हेलो फ्रेंड्स, मेरे यूट्यूब चैनल में आप सभी का फिर से स्वागत है। तो चलिए देखते हैं आज की स्टोरी। तो फर्स्ट ऑफ ऑल इस स्टोरी देखेंगे क्या है स्टोरी। फिर हम उसके बाद टाइटल ट्रांसलेट करेंगे कि इस स्टोरी के अकॉर्डिंग क्या इसका मीनिंग निकल रहा है। तो सबसे पहले स्टोरी देखेंगे क्या है स्टोरी। वन मॉर्निंग वेन तेनाली's वाइफ लुक्ड आउट ऑफ द विंडो। वन मॉर्निंग यानी कि एक सुबह, वेन यानी कि जब, तेनाली's वाइफ तेनाली की पत्नी, लुक्ड आउट ऑफ द विंडो। तो लुक्ड आउट का मतलब हो गया कि बाहर देख रही थी। तो यहाँ लुक का सेकंड फॉर्म हो गया लुक्ड ऑफ द विंडो। किससे? तो खिड़की से। एक सुबह जब तेनाली की पत्नी लुक्ड आउट ऑफ द विंडो यानी खिड़की से बाहर देख रही थी। She saw three fat men coming towards her house and guessed at once they were coming to her house for lunch at her husband's invitation। तो यहाँ फुल स्टॉप है। देखते हैं क्या है इसका मतलब। सी सॉ उसने देखा। सी यहाँ पे तेनाली की वाइफ के लिए प्रोनाउन यूज हुआ है। सी से की सेकेंड फॉर्म हो गई सॉ। उसने देखा थ्री यानी कि तीन, फैट मैन तीन मोटे आदमी को। तो यहाँ पे मैन का प्लूरल हो गया MEN मैन। यहाँ ए से एन हो जाता है जब मैन का प्लूरल बनाते हैं। तो तीन उसने मोटे आदमी को देखे। कमिंग यानी आते हुए, टूवर्ड्स टूवर्ड्स का मतलब होता है की ओर, हर हाउस उसके घर की ओर। एंड गेस्ट 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 मतलब अंदाजा लगाना। गेस्ट यानी कि अंदाजा लगाया। एट वंस तुरंत, और तुरंत अंदाजा लगाया कि दे वर कमिंग यानी कि वे आ रहे थे। वर्ड के साथ यहाँ पे कमिंग, कम का हो गया कमिंग वर्ब की फोर्थ फॉर्म। तो ये हो गया पास्ट कंटिन्यूअस टेंस को दिखा रहा है। तो उसने अंदाजा क्या लगाया? तुरंत अंदाजा लगाया कि दे वर कमिंग वे आ रहे थे टू हर हाउस यानी उसके घर, फॉर लंच। तो टू यहाँ पे ये दिखा रहा है कि कहाँ आ रहे थे, तो उसके घर। फॉर लंच लंच के लिए, लंच यानी दोपहर के भोजन के लिए। एट हर हस्बैंड्स इनविटेशन यानी कि उसके पति के आमंत्रण पे। इनविटेशन यानी आमंत्रण। तो जो एक सुबह तेनाली की पत्नी जो थी खिड़की से बाहर देख रही थी, तो उसने देखा कि तीन मोटे आदमी को उसके घर की ओर आते हुए। तो उसने तुरंत अंदाजा लगाया कि वो पति के द्वारा बुलाए जाने, पति के द्वारा आमंत्रण पे वे उसके यहाँ लंच के लिए आ रहे हैं। यहाँ तक हो गया। वेन दे एंटर्ड द हाउस दे वर पजल्ड बाय अ स्ट्रेंज साइट। तो यहाँ पे हो गया जब वे एंटर यानी कि प्रवेश किए, अंदर गए, द हाउस घर के। दे प्रोनाउन हो गया क्योंकि वो तीन आदमी थे, तो एक से ज़्यादा जब सब्जेक्ट होता है तो दे प्रोनाउन का यूज करते हैं। दे एंटर उन्होंने प्रवेश किया, द हाउस घर में। दे वर पजल्ड तो वे क्या हो गए? पजल्ड का मतलब हो गया हैरान हो गए। बाय अ स्ट्रेंज साइट किससे? तो बाय अ स्ट्रेंज साइट का मतलब हो गया कि अजीब दृश्य से। बाई का मतलब यहाँ हो गया किसे, या फिर बोल सकते हैं अजीब दृश्य देख करके, मतलब वो क्या हो गए? पजल्ड हो गए यानी हैरान हो गए। अब क्या वो दृश्य था? अ मोटर एंड पेसल मेड रेडी फॉर वर्शिप स्टूड इन द हॉल। अब मोटर एंड पेसल, तो मोटर और पेसल का मतलब होता है मोटर यानी कि ओखली, और पेसल पेसल यानी कि जो मूसल होता है जिससे हम कूटते हैं, बेलन जैसा जो होता है, तो वो हो गया पेसल। तो मोटर और पेसल मेड रेडी यानी कि तैयार किया गया था, फॉर वर्शिप यानी कि वर्शिप के लिए यानी पूजा के लिए। स्टूड इन द हॉल यानी कि हॉल में रखा था। तो हॉल में जैसे ही उन्होंने तीन जो लोग थे वे एंटर किए, तो पेसल और मोटर रखा हुआ देखा हॉल में वर्शिप के लिए।
व्हाट इज दिस, यह क्या है? आस्क्ड वन ऑफ द मेन, यानी कि वन ऑफ द मेन का मतलब हो गया कि उन आदमियों में से एक ने पूछा, आस्क्ड। हु वर्शिप्स दिस मोटर एंड पेसल, हु वर्शिप यानी कि कौन पूजा करता है, दिस वर्शिप सॉरी कौन पूजा करता है, दिस मोटर एंड पेसल, इस मोटर और पेसल की कौन पूजा करता है? डोंट यू नो, सेड द वुमन, डोंट यू नो यानी कि क्या तुम्हें नहीं पता है, सेड द वुमन, उस औरत ने कहा, यानी कि तेनालीरामन के जो वाइफ थी उन्होंने कहा कि तुम्हें नहीं पता है। प्रिटेंडिंग ग्रेट सरप्राइज, तो प्रिटेंड यानी कि दिखावा करना, तो यहाँ पे है प्रिटेंडिंग ग्रेट सरप्राइज, इसका मतलब हो गया कि नाटक करते हुए, नाटक का दिखावा करते हुए, ये बोल सकते हैं। मतलब सरप्राइज यहाँ पे आश्चर्य को दिखा रहा है कि आश्चर्य दिखाते हुए, नाटक करते हुए, मतलब उसने ऐसा नाटक किया जैसे कि डोंट यू नो, तुम नहीं जानते हो, आश्चर्य को मतलब दिखाते हुए। इट इज माई हस्बैंड्स डेटी, तो इट यहाँ पे वो मोटर और जो पेसल था ओखली के लिए यूज किया गया। इट इज माई हस्बैंड्स डेटी, यानी कि यह मेरे पति का क्या है, डेटी यानी कि देवता। पेसल और मोटर को उनकी वाइफ बता रही है कि मेरे पति के देवता हैं। वेन माई हस्बैंड कम्स होम, जब माई हस्बैंड मेरे पति कम्स होम घर आते हैं, या फिर बोलेंगे घर आएंगे, he'll pick up the pestle and hit you on your heads to draw blood, तो when my husband comes home, यहाँ पर ये सेंटेंस कंडीशनल की है, कंडीशनल फर्स्ट की, तो कंडीशनल यहाँ पर वेन जो है इफ़ जैसा ही सेंस दे रहा है। कंडीशनल में क्या होता है कि जो दोनों पार्ट होता है वो फ्यूचर को दिखाता है कि फ्यूचर में अगर ऐसा होगा तो उसका रिजल्ट ये होगा। तो यहाँ पर वही है कि जब मेरे हस्बैंड कम्स होम, जब घर आएंगे, तो आए तो है नहीं, फ्यूचर को दिखा रहा है, और जो उसका रिजल्ट है तो वो भी फ्यूचर में ही है कि जब आएंगे तो वो क्या करेंगे, ये भी फ्यूचर को दिखा रहा है। तो जब माई हस्बैंड कम्स होम, घर आएंगे, और जो इसका फर्स्ट पार्ट होता है वो प्रेजेंट इंडिफिनिट टेंस में होता है, और सेकेंड पार्ट जो होता है फ्यूचर को दिखाता है। He'll pick up the पेसल, तो यहाँ पे ही विल को शॉर्ट में लिखा गया है, ही विल पिक अप, यानी कि वह उठाएंगे, द पेसल यानी जो मूसल होता है वो, एंड हिट मारेंगे, हिट यू तुम्हें मारेंगे, ऑन योर हेड्स तुम्हारे सर पे, टू ड्रॉ ब्लड और क्या करेंगे, ड्रॉ ब्लड यानी कि खून निकालेंगे। तो क्या हो रहा है कि ये उनकी पत्नी जो होती है तेनालीरामन की, वो बोलती है कि ये मेरे पति का क्या है, देवता है, और जब वो आएंगे तो इसी से सर पे मारेंगे और खून निकालेंगे। तो ये हो गया कंडीशनल फर्स्ट की सेंटेंस, जिसमें दोनों पार्ट होता है फ्यूचर में ही, कि फ्यूचर में ही वो काम होगा और फ्यूचर में ही उसका रिजल्ट होगा। तो लेकिन फर्स्ट पार्ट प्रेजेंट इंडिफिनिट में बनता है और सेकंड पार्ट फ्यूचर में। तो यहाँ तक हो गया। तेनाली रिटर्न्ड जस्ट देन एंड ही वाज पजल्ड टू सी द मैन हरिंग अवे फ्रॉम हिज हाउस। तेनाली रिटर्न जस्ट देन, तो तेनालीरामन जो थे रिटर्न लौटे, जस्ट देन तभी, तो जैसे ही वो आए थे, वो उनकी पत्नी जो बोल रही थी उसके तुरंत बाद वो ठीक तभी वो आ गए, लौट आए घर। एंड ही वाज पजल्ड टू सी, और वो देख करके पजल्ड थे यानी हैरान थे, द मैन हरिंग अवे, उस मतलब जो आदमी थे, हरिंग अवे यानी कि हरिंग अवे मतलब हो गया जल्दी से भागना, जल्दी जल्दी भागना, तो जल्दी से भागते हुए देख करके, टू सी यानी देख करके वो हैरान थे तेनालीरामन, फ्रॉम हिज हाउस यानी कि अपने घर से। दे वांटेड द पेसल, एक्सप्लेन्ड हिज वाइफ, दे वांटेड यानी कि वे चाहते थे क्या, द पेसल यानी कि मूसल को, एक्सप्लेन हिज वाइफ उनकी पत्नी ने एक्सप्लेन किया यानी कहा, बताया। तो
तो तेनालीरामन आए तो देखे कि जल्दी जल्दी भागते हुए, तो वो हैरान थे कि मतलब ये आदमी लोग भाग क्यों रहे हैं इतने जल्दी से। तो उनकी वाइफ बताती हैं कि वे मूसल उन्हें चाहिए। एंड आई रिफ्यूज्ड टू गिव इट टू देम, और मैं रिफ्यूज्ड कर दिया, मना कर दिया। टू गिव यानी देने से, इट यानी पेसल के लिए प्रोनाउन हुआ है यूज, टू देम यानी उन्हें, उन्हें पेसल देने से मना कर दिया। इफ दे वांटेड द पेसल यू शुड हैव गिवन इट, यानी कि यदि वे चाहते थे द पेसल, मूसल को, यू शुड हैव गिवन इट, यानी कि तुम्हें यह दे देना चाहिए था। तो यहाँ पे शुड के साथ हैव, गिवन, गिव की थर्ड फॉर्म है। तो जो पास्ट की बात होती है कि तुमने ऐसा नहीं किया, यानी तुम्हें ऐसा करना चाहिए था, तो उसके साथ हम शुड मॉडल वर्ब, उसके बाद हैव होता है, और हैव के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म को लगाते हैं। तो यू शुड हैव गिवन इट, यानी कि वह तुम्हें दे देना चाहिए था। तेनालीरामन बोलते हैं, जब उनकी वाइफ बताती है कि उन्हें पेसल चाहिए था और जल्दी से जाते हुए देखते हैं, तो बोलते हैं तुम्हें दे देना चाहिए था। एंड ही पिक्ड अप द पेसल, और उन्होंने पिक्ड अप उठाया, द पेसल मूसल को, एंड रैन आफ्टर देम, और रैन आफ्टर यानी कि उनकी ओर, वो उनके पीछे वो भागे। देम, देम यानी कि वो जो 3 आदमी थे उनके लिए यूज हुआ है। तो तेनालीरामन को जैसे ही पता चला कि उन्हें मूसल चाहिए, तो मूसल उठा करके उनके पीछे भागते हैं देने के लिए। तो वो क्या हुआ, लेकिन उसका उल्टा हो गया कि जो आदमी थे 3 आए हुए थे गेस्ट, उन्हें क्या लगा कि मारने के लिए आ रहे हों, क्योंकि उनकी पत्नी पहले ही उन्हें डरा दी थी। तो ये इस स्टोरी में तेनालीरामन की जो वाइफ होती है उनके विस्डम के बारे में हमें पता चलता है। तो ये थी ये स्टोरी तेनालीरामन की वाइफ के बारे में। तो अब इसका देखते हैं क्या इसका टाइटल जो है, इसका क्या अर्थ निकलता है। द अनवेलकम गेस्ट्स, तो गेस्ट का प्लूरल यहाँ पे है। अनवेलकम का मतलब हो गया नापसंद, या फिर बोल सकते अवांछित मेहमान, या फिर इसका मतलब ये भी हो सकता है बिन बुलाए मेहमान। लेकिन इसमें तो स्टोरी में बोला गया है कि मतलब उनके जो तेनालीरामन थे उनके द्वारा आमंत्रण किया गया था, बुलाया गया था। तो इसीलिए इसका क्या करेक्ट मतलब है कि नापसंद मेहमान, मतलब बिन बुलाए नापसंद। तो सही इसका मतलब होगा कि नापसंद मेहमान। तो इसीलिए उनकी पत्नी भगाने का सबसे अच्छा तरीका ढूंढी कि मतलब कुछ बोलना भी ना पड़ा, और वो तीनों जो मेहमान थे वो घर से जल्दी जल्दी भाग भी गए, तेनालीरामन को भी नहीं पता चला। तो ये थी स्टोरी आज की। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।